हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी। ग्रो फॉर में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम प्रोडक्ट टेबल में कुछ और फील्ड्स ऐड करेंगे या कुछ अपडेट करेंगे और कुछ नए डेटा टाइप्स के बारे में भी देखेंगे। सो यहाँ पे ये बेसिकली जो वीडियो है वो डेटा टाइप्स के हिसाब से है। तो यहाँ पे देखिए कि प्रोडक्ट में हमने क्वांटिटी ये सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये कैरेक्टर फील्ड का जो पैरामीटर है उसमें मैक्सिमम लेंथ हमने 40 दी है, 40 दी, क्वांटिटी इंटीजर फील्ड दी है। ठीक है, चलिए ये इसमें कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे सपोज मुझे और कोई चीज़ देनी है जैसे कि प्राइस। सो प्राइस को हम मेंशन करते हैं कि अब प्राइस हमारी कैसी है कि जनरली जो हम प्राइस देते हैं वो राउंड फिगर में नहीं होती है, डेसिमल फिगर में भी हो सकती है। सो हमारा जो डेटा टाइप है वो एक्चुअली इंटीजर की जगह डेसिमल भी होना चाहिए। सो यहाँ पे मॉडल्स डॉट, तो यहाँ पे देखिए डेसिमल फील्ड है। अब यहाँ पे कौन से पैरामीटर हमें यूज़ करना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम जब इसको यूज़ करेंगे तो देखिए कई सारे पैरामीटर्स है, डेसिमल प्लेसेस है, मैक्सिमम लेंथ कितनी चाहिए, तो ये आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए कि मैक्सिमम लेंथ का तो कोई मतलब नहीं है, तो डिजिट कितना चाहिए। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दैट मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम डिजिट मुझे चाहिए 5। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जो इसका डेसिमल प्लेसेस है उसको भी, तो यहाँ पे देखिए डेसिमल प्लेसेस का भी हेल्प है। सो 2 डेसिमल प्लेसेस तक का मुझे ये चाहिए। सो इस तरह से मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, अब सपोज़ यहाँ पे मुझे दूसरे फील्ड डिसाइड करनी है, दैट इज़ डेट एडेड। जब भी डेट अंडरस्कोर एडेड, कब हमने प्रोडक्ट इसको रजिस्टर्ड किया, मतलब तो उसके लिए हम यहाँ पे डेफिनेटली हमारे पास जो डेटा टाइप रहेगा वो डेट का रहेगा। सो दैट इज़ मॉडल्स डॉट डेट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट टाइम फील्ड भी है और डेट फील्ड भी है, दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे डेट टाइम फील्ड हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो पैरामीटर है, अब जैसे यहाँ पे हमें मैन्युअली तो एंटर नहीं करना है, जब भी हम रजिस्टर करेंगे वो जो डेट है वो ऑटो ले लेना चाहिए, हमें मैन्युअली एंटर नहीं करना है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए पैरामीटर्स कई सारे हैं। सो यहाँ पे देखिए ऑटो नाउ है, ऑटो नाउ ऐड, तो ये हमें यूज़ करना है। तो बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे ऑटो, देखिए आ ही गया ऐड, इसको हमें ट्रू करना है। तो बुलियन वेरिएबल डेटा टाइप है तो यहाँ पे हम ट्रू कर देंगे। ठीक है, कैपिटल। सो यहाँ पे देखिए, सो मतलब जब भी प्रोडक्ट ऐड होगा तो इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक आज की डेट ऐड कर देगा। ठीक है, अब वैसे ही अगर प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट में कुछ अपडेट होता है तो उसको भी नोट करना है, कब अपडेट किया है ये टेबल को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट अपडेटेड। ठीक है, तो एक कॉलम इसके लिए भी बना देते हैं। सो मॉडल्स डॉट, ऑफकोर्स इसमें भी डेट टाइम फील्ड ही रहेगा, और अब इसमें ऐड के लिए नहीं है, अपडेट के लिए। तो यहाँ पे कैसा है, हमने ये यूज़ करना है दैट ऑटो नाउ। अगर अपडेट की बात करते हैं तो ऑटो, सो यहाँ पे ये नाउ ले लेगा और इसको भी हमें ट्रू कर देना है। मतलब कि अपडेट होगा तो यहाँ पे अपने आप वो डेट एंड टाइम चेंज हो जाएगा जब भी हम प्रोडक्ट टेबल में अपडेट करेंगे। सो बेसिकली इस तरह से अलग अलग टाइप का आप जो डेटा टाइप है इस तरह से फील्ड में आप असाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सपोज एक और हम देखते हैं इज़ एक्टिव, कि मतलब ये प्रोडक्ट रनिंग है कि नहीं। तो इज़ एक्टिव करके एक प्रोडक्ट ये लेते हैं हम। सो यहाँ पे चलिए क्वांटिटी, प्राइस, ओके, डेट एडेड, कैपिटल स्मॉल का कोई इश्यू नहीं है, ऊपर मैंने कैपिटल लिया है इसलिए मैं ले रहा हूँ। सो इज़ अपडेटेड और यहाँ पे एडेड, अपडेटेड एंड एक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बुलियन लेना है डेफिनेटली। सो इधर यहाँ पे मैं लूँगा मॉडल्स डॉट, सो यहाँ पे देखिए बुलियन है तो बुलियन ही आपको लेना है। सो भी लिखिए, तो यहाँ पे देखिए बुलियन फील्ड आ गए। सो इस तरह से इसको भी आप ले सकते हैं। सो यहाँ पे बुलियन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ स्लग फील्ड। तो ये हम क्या लेंगे तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको लेता हूँ URL के हिसाब से। अब ये क्या होता है वो मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। दैट इज़ URL, देखिए स्मॉल कैपिटल आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो मैं यहाँ पे इसको स्मॉल भी ले सकते हैं। एक नेम है तो आप उस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कैपिटल ले रहा हूँ। सो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से आप यहाँ पे फील्ड डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ मॉडल्स डॉट स्लग फील्ड। देखिए ये स्लग फील्ड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डेटा टाइप बेसिकली सबको समझ में आता है कि इंटीजर क्या है, डबल क्या है, डेसिमल क्या है, वो सारी चीज़ें जनरली सबको समझ में आ जाती है। कैरेक्टर क्या है, स्ट्रिंग क्या है। स्लग थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं मतलब थोड़ा समझने में थोड़ा ट्रिकी है। अब जैसे बहुत सारी साइट पे, अगर जैसे आपने एक ई-कॉमर्स की साइट बनाई है, ठीक है, अगर किसी क्लाइंट्स को आपके प्रोडक्ट को सर्च करना है, ठीक है, तो आपकी प्रोडक्ट कैसे सर्च होगी, तो इस तरह से सर्च होगी जैसे कि mysite.com। ठीक है, अगर आपके प्रोडक्ट का ID 1 है तो वो इस तरह से सर्च करेगा 1। ठीक है, इस तरह से सर्च करेगा। तो वो आपको ID याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे
मेरी एक प्रोडक्ट है जैसे जिसका आईडी है 105 है, सो 105 में यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, 105 लिखूँगा तो यहाँ पे देखिए कि वो उस आईडी के हिसाब से सर्च करेगा। पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार कोई भी मेरा क्लाइंट है या कोई भी एंड यूज़र है वो आईडी क्यों याद रखे, कोई नंबर क्यों याद रखे, प्रोडक्ट का नाम ही क्यों ना याद रखे। तो वो एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। अब जैसे मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँगा दैट टी, सिर्फ डायरेक्ट वर्ड थ्रू, तो ये लिखूँगा तो ये वर्ड बेस्ड एपीआई क्रिएट करेगा। मतलब कि आप आईडी थ्रू प्रोडक्ट को सर्च नहीं कर पाएंगे, मतलब आईडी थ्रू भी कर पाएंगे पर ये टैक्स बेस भी सर्च कर पाएगा, तो आपके यूआरएल को और यूज़र फ्रेंडली बना देगा। मतलब यूज़र यहाँ से जान सकता है कि ओके मैं इस साइट पे टी को सर्च कर रहा हूँ। अब जैसे 101 103 लिखा है तो वो यूज़र को पता नहीं चलेगा कि यार मैं ये आईडी किस चीज़ का है। पर यहाँ पे अगर प्रोडक्ट लिखा है, जैसे अगर मैं लिखता हूँ कि पोलो की मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं अगर पोलो लिखा है तो वो स्लग वहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। स्लग कुछ नहीं है, कीवर्ड्स हैं। सो वो कीवर्ड्स को हम वहाँ पे जनरेट करके ये इस तरह से हम विजिट करवा सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। जैसे हम आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें स्लग फील्ड्स काफ़ी यूज़ होंगे बहुत सारी जगह पे। सो ये हम बहुत यूज़र फ्रेंडली हम यूआरएल बना सकते हैं कि यूज़र आसानी से, अब आईडी आज मुझे याद है कल याद ना रहे, पर अब जैसे मेरे यूज़र को प्रोडक्ट तो याद रहेगा ही। अगर वो लिखता है कि चलो भाई मुझे ज़ारा की प्रोडक्ट लेनी है, तो ठीक है भाई मेरी साइट लिखो और यहाँ पे सिर्फ स्लैश ज़ारा लिख दो, वो अपने आप आ जाएगा, आपको मेरा आईडी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली स्लग फील्ड क्या होता है कि जो कीवर्ड्स हम लिखेंगे स्लग फील्ड में तो उस कीवर्ड्स के हिसाब से आपकी साइट में वो सर्च करेगा, ठीक है। तो उसके लिए स्लग फील्ड हम जनरेट करते हैं। अभी सिर्फ हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अभी उसका यूसेज अभी नहीं कर रहे। तो बेसिकली जब आएगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा। पर बेसिकली जो स्लग फील्ड है वो बेसिकली यूआरएल को यूज़र फ्रेंडली बनाता है। आसानी से आप टैक्स बेस्ड सर्च कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं आपकी वेबसाइट के प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज है उसको। सो ये काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है। अब जैसे मेरे होटल की साइट है, ठीक है, अब मेरे होटल का नाम है सपोज हम सैम्पल ले लेते हैं कि myhotel.com, ठीक है। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि मेरे होटल में कोई बहुत सारे रूम हैं, टाइप के रूम है, तो कोई 101 102 इस हिसाब से सर्च करे। इससे बेहतर वो ऐसा सर्च करेगा कि मुझे इस होटल्स के सारे डीलक्स रूम देखना है, तो ओके ठीक है लिख दो भाई एक्स डीलक्स लिख दो, तो उसको सारे डीलक्स रूम आ जाएंगे। तो ये काफ़ी ईजी है। आईडी को याद रखने की बजाय अगर हम टैक्स बेस्ड सर्च अगर यूज़र को प्रोवाइड करते हैं तो काफ़ी एफिशिएंटली वो अपनी साइट को याद भी रखेगा और बार बार उसको विजिट करने के लिए वापस आएगा भी। सो काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे। सो उसके लिए हम स्लग फील्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो जस्ट डॉट एंड स्लग फील्ड, ठीक है। सो यहाँ पे और कुछ आपको डिफाइन नहीं करना है, जस्ट फिनिश। तो इस तरह से आपको यूज़ करना है। अब डेफिनेटली हमने प्रोडक्ट मॉडल में काफ़ी चेंजेस किए, नई फील्ड ऐड किए हैं। सो यहाँ पे देखिए कुछ फील्ड ऐसे भी है जब जैसे मुझे प्रॉपर इसको वर्बस नेम भी देने हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो यहाँ पे आप वर्बस नेम डिसाइड कीजिए कि यहाँ पे नेम तो एज इट इज़ है तो कुछ नहीं, उसको तो ऐसे ही रखना है हमें। सो आपको डिसाइड करना है कि वर्बस नेम आपको देना है कि नहीं। नहीं दोगे तो जो डिफ़ॉल्ट ये फील्ड का नाम दिया है वही इसको ले लेगा। सो यहाँ पे मैं दे दूँगा क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे मैं दूँगा प्राइस, ठीक है। सो यहाँ पे रजिस्टर डेट, ठीक है, इस तरह से कुछ कहूँगा। रजिस्टर्ड ऑन डेट, चलो ये भी इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और समथिंग ऑन लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा अपडेटेड डेट, तो प्रॉपरली हमें वहाँ पे शो करेगा अपडेटेड डेट, ठीक है। अब यहाँ पे इज़ एक्टिव है या नहीं, तो इज़ और समथिंग यहाँ पे सिर्फ एक्टिव ही लिखेंगे, क्यों दूसरा कुछ लिखना है, ठीक है। और स्लग फील्ड में तो यूआरएल है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लिखेंगे सर्च और समथिंग। चलिए इसको अभी कुछ नहीं लिखते हैं, बाद में हम देखेंगे इसको। और स्लग यूआरएल, और यहाँ पे सिर्फ हमें याद रहे इसलिए मैं लिख देता हूँ यूआरएल, ठीक है। बाकी आप ना लिखो तो भी चलेगा। अब डेफिनेटली मॉडल बेस्ड चेंजेस किए हैं तो माइग्रेशन करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा एग्जिट करते हैं और यहाँ पे हम कंट्रोल सी और मेक माइग्रेशंस। सो यहाँ पे सबसे पहले तो मेक माइग्रेशंस प्रोवाइड करेंगे। तो ये देखिए जो भी चेंजेस हैं यहाँ पे, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऐड फील्ड डेट एडेड विथ डेट ऐड नाउ ट्रू। देखिए डेट एडेड को वो ना बोल रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट में ऑलरेडी एक टेबल ऑलरेडी एक रिकॉर्ड हमने डाला हुआ है। देखिए टू प्रोडक्ट विदाउट प्रोवाइडिंग अ डिफ़ॉल्ट
बराबर। दिस इज बिकॉज डेटा बेस नीड्स समथिंग टू पॉपुलेट एग्जिस्टिंग रो, मतलब जो अवेलेबल रो है वो प्रॉब्लम दे रही है, क्योंकि वहाँ पे तो हमने ये अलाउ ये नहीं किया, मतलब डेट वेट वहाँ तो है नहीं है, तो क्या करेंगे। सो बेसिकली सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो भी मॉडल आप टेबल्स बनाते हो तो प्रॉपरली डिफाइन करो। अब जैसे यहाँ पे देखिए तो ऑलरेडी मेरे पास एक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे हम स्टूडेंट में देखेंगे तो इसको हम रन करते हैं सबसे पहले, तो उसकी वजह से ये एरर आ रहा है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, देखिए प्रोवाइड नॉन ऑफ डिफ़ॉल्ट नाउ विच विल बी सेट ऑल एग्जिस्टिंग रो, बराबर। पहले तो ये कि आपको वन ऑफ डिफ़ॉल्ट आपको करना है, कोई भी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दो उस हिसाब से, और क्वाइट मैन्युअली डिफाइन। तो यहाँ पे सबसे पहले कैसा है, तो यहाँ पे मैं क्वाइट ही कर देता हूँ, क्योंकि मुझे जो भी डिफाइन करना है वो मैन्युअली करूँगा। मतलब मैं ऊपर के जो रिकॉर्ड्स हैं, मतलब प्रोडक्ट के जो रिकॉर्ड्स है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि ये प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि जो खाली है उसमें वो कैसे डेट सेट करेगा, तो उसके लिए वो ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे सपोज़ मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ एक बार, और प्रोडक्ट में मेरे पास देखिए ये रिकॉर्ड है, ठीक है। और ये थोड़ा रिफ़्रेश का इशू दे रहा है, तो चलिए एक बार फिर से मैं एडमिन होम पेज प्रोडक्ट देखिए नो सच प्राइस, ओके। सो ये हमने चेंजेस किया है उसकी वजह से इशू आ रहा है। तो चलिए इसको पहले मैं चेंजेस को थोड़ा हटा देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, तो ये चेंजेस का इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये देखिए सो वो चेंजेस के हिसाब से इशू दे रहा है, क्योंकि मॉडल मैनेजर वो डिटेक्ट करता है चेंजेस। तो चलिए इसको भी हम ओके। सो ये प्रोडक्ट है, इसको मैं जस्ट सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। सारे करना है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं 1 by 1, या कोई सिलेक्टेड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, और जस्ट डिलीट करना है तो डिलीट कर देता हूँ। तो येस आई एम श्योर। सो चलिए रिकॉर्ड डिलीट हो गया, मतलब यहाँ पे ब्लैंक है। चलिए अब हम ट्राई करते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं और अब माइग्रेशन ट्राई करते हैं। तो देखिए अभी वो इशू नहीं आएगा, क्योंकि कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, तो आसानी से वो मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो चलिए मेक माइग्रेशन। सो ये देखिए जो भी चेंजेस है उसने माइग्रेशन फाइल में ऐड किए हैं। अब देखिए यहाँ पे माइग्रेशन फाइल भी बनी हुई नहीं, देखिए अल्टर प्रोडक्ट। तो ये जो भी चेंजेस है वो सारे चेंजेस उसने मेंशन किए और सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी है, ठीक है। देखिए प्रॉपरली मैनेज की है। अब यहाँ पे इसको हम माइग्रेट करते हैं डेफिनेटली। सो यहाँ पे इसको हम माइग्रेट करेंगे। सो जो भी चेंजेस है वो यहाँ पे वहाँ पे ऑटोमेटिकली टेबल में माइग्रेटेड हो जाएगा। देखिए ये हो गया। चलिए अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे रनिंग के लिए रन सर्वर। सो यहाँ पे अगर डेटाबेस में भी आप देखना चाहे तो आप देख सकते हो कि जो प्रोडक्ट टेबल है उसमें भी ये माइग्रेशन हो गया होगा। देखिए ये प्रोडक्ट है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई होगी, ठीक है। डेट ये सारे फील्ड नहीं दिख रहे क्योंकि वो एडिटेबल नहीं है, वो ऑटोमेटिक हम एक्सेस कर पाएंगे, उसका कोई इशू नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हम रिफ्रेश करते हैं तो प्रोडक्ट टेबल, तो ये देखिए प्रोडक्ट टेबल में यहाँ पे ये सारे फील्ड अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो ये सारे फील्ड मुझे मिलेगी, नेम क्वांटिटी, ठीक है। अब ये देखिए अपडेट कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि प्रोडक्ट में हमने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। सो यहाँ पे सिर्फ नेम और क्वांटिटी ही मुझे दिख रही है। तो इसको मैं एक बार लॉग आउट करता हूँ और फिर से एक बार लॉग इन करता हूँ और ट्राई करते हैं रिफ्रेश करने की, दैट एडमिन एंड पासवर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे डेटाबेस में तो चेंजेस हो गया तो कोई इशू नहीं है। प्रोडक्ट में अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या चेंजेस हुआ है। तो देखिए प्रोडक्ट में अब यहाँ पे ऐड करते हैं तो अभी भी देखिए नेम और क्वांटिटी आ रही है। अब क्यों आ रही है वो हम यहाँ पे थोड़ा देखिए अभी सेव नहीं किया हमने, प्रोडक्ट को माइग्रेट कर दिया, सेव नहीं किया, कैसे चलेगा। सो यहाँ पे उसको मैं वापस एग्जीक्यूट करता हूँ मॉडल्स को। सो मेक माइग्रेशन अगेन, तो ऑफकोर्स हाँ सेव करना ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे भी यही वही इशू दे रहा है। सो अगेन मैं इसको चेंज करता हूँ वापस। सो देख लेता हूँ अगर कोई रिकॉर्ड यहाँ पे होगा तो इशू नहीं दे रहा होगा तो देखता हूँ, ठीक है। सो इसको सबसे पहले आपको रन करना है, तो रन कर लीजिए, क्योंकि सेव करना है। माइग्रेशन तो आपका हो गया था, सेव करके आपको चेंजेस करना है तो जनरली वापस माइग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे हम नॉर्मल लॉगिन पेज पे ही जाते हैं। सो यहाँ पे एडमिन और चलिए सो यहाँ पे अब प्रोडक्ट को हम देखते हैं। तो देखिए ये कुछ एरर आ रहा है, प्रोडक्ट देख नो सच प्रोडक्ट प्राइस, मतलब कि प्राइस की जो फील्ड है उसके इशू आ रहे हैं। तो ये क्यों आ रहा है तो वो हम देखते हैं कि प्राइस का इशू। तो चलिए वापस इसको हम एक बार देखिए, एडमिन है तो एडमिन में भी ये रजिस्टर्ड है तो अभी तो कोई इशू नहीं है। अगर हम डेटाबेस की बात करते हैं तो डेटाबेस में प्रोडक्ट को एक बार हम देख लेते हैं। सो देखिए इसमें भी नेम क्वांटिटी आया है। तो ये बेसिकली कैसा है कि एडिशन नहीं मुझे दे रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो इसका सोल्यूशन हो सकता है कि इसको डिलीट करके भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई करते हैं एक बार फिर से माइग्रेट करके ट्राई करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल सी, चलिए
वापस इसको माइग्रेट करेंगे, माइग्रेशंस। सो देखिए ये ऐड किया इम्पॉसिबल टू डेट एडेड की इश्यू आ रहा है। सो इसका अब सोल्यूशन क्या, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि पहले के जो यहाँ पे हमने इनिशियल किए हुए उनको देख रहा है, तो बेसिकली उसकी वजह से ही ये इशू दे रहा है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो ऊपर के जो ये इनिशियल फाइल्स हैं मतलब माइग्रेशंस के, उसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है, ताकि वो ऑटोमेटिकली वापस दूसरे जो नए चेंजेस है उसको एडप्ट कर सके। तो वापस मैं यहाँ पे मेक माइग्रेशन करता हूँ। सो देखिए ये ऑटोमेटिक उसने ले लिया, जो भी चेंजेस है जो भी आए हैं वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ले ली। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में देखता हूँ तो ये देखिए प्रोडक्ट में ये सारे चेंजेस भी दे दिए, पर ये ऑलरेडी टेबल सब बने हुए हैं। तो अब क्या होगा वो भी देखते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले माइग्रेट करते हैं, देखिए। सो यहाँ पे देखिए ऑपरेशन माइग्रेशन हो गया। अब ट्राई करते हैं कि क्या हुआ है, एक्चुअली क्या हुआ है। सो यहाँ पे देखिए चेंजेस क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सो यहाँ पे आप एडमिन पे सबसे पहले तो प्रोजेक्ट को आपको रन करना है डेफिनेटली। सो रन सर्वर। सो हमारा माइग्रेशन अप्लाई हुआ है वैसा दिख रहा है। अब जैसे यहाँ पे एसक्यूएलाइट 3 भी, सो यहाँ पे एक्चुअली वो सारी फील्ड हमें दिखनी चाहिए जो प्रोडक्ट में हमने चेंजेस किया था। तो ये देखिए अभी भी प्रोडक्ट में यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है। देखिए हमारा ब्रांड डिपार्टमेंट एज इट इज़ है, पर प्रोडक्ट में अभी भी हमने चेंजेस नहीं दिख रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या करना है, तो सबसे पहले तो एडमिन में भी हम चेक कर लेते हैं, कोई नहीं सोल्यूशन है, डोंट वरी, ऐसा होता रहता है। सो ये देखिए अभी तो हम सिर्फ डिज़ाइन कर रहे हैं ना, देखिए ये ऑपरेशन आता रहता है, ये प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो इसका सिंपल सोल्यूशन क्या है, तो जो एसक्यूएलाइट डेटाबेस है उसको डिलीट कर दो, ठीक है। अब जैसे इसको मैं डिलीट करते हैं तो परमानेंटली, तो डेफिनेटली सब कुछ चला गया। देखिए अब रिट्राइव ऑप्शन जेंगो प्रोजेक्ट बिजी, ओके। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए अभी यहाँ पे एडमिन पेज ये चल रहा है इसकी वजह से, तो इसको भी मैं बंद कर देता हूँ और वापस डिलीट परमानेंटली। सो ट्राई करते हैं रिट्रीव। तो अभी देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस एरर दे रहा है, तो ओके कोई बात नहीं, इसको रिस्टार्ट करते हैं हम। सो ये काफ़ी इजीली डिलीट हो जाएगा। सो कई बार ऐसा होता है कि इसका सोल्यूशन ढूंढने की बजाय आराम से रिक्रिएट कर दो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे चलिए हम इसको देखते हैं। सो सबसे पहले तो एडमिन में तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपका डेटाबेस है उसको डिलीट कर दो। अब डेटाबेस डिलीट कर दिया तो डेफिनेटली आपको माइग्रेशंस करना पड़ेगा, वो सारे 18 पैकेज भी और सुपर यूज़र भी आपको वापस क्रिएट करने पड़ेंगे। तो ये भी आपको, ठीक है, पर कोई इशू नहीं है, पर ये होता रहता है। ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जेंगो में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको देखिए फाइल डिलीशन हो रहा है। सो थोड़ा वेट करते हैं जब तक डिलीट होती है, और जैसे ही डिलीट हो जाएगी वापस हम माइग्रेशन करेंगे। सो मेक माइग्रेशन, तो वापस न्यू माइग्रेशन होगा, तो वो 18 पैकेजेस जो प्रीवियसली हुए वो भी इंसर्ट होंगे। सो यहाँ पे देखिए इसको हम राइट क्लिक, ठीक है, हो गया। चलिए अभी हम यहाँ पे जो डिलीट हो गया तो डेफिनेटली माइग्रेशन करेंगे दैट पाइथन। देखिए सबसे पहले तो एक्टिवेट करते हैं my env/script/activate, ठीक है। अब यहाँ पे माइग्रेशन करेंगे तो मॉडल्स के साथ सारे जो पैकेजेस है 18 पैकेजेस जो ज़रूरी होते हैं एडमिन के लिए वो भी सारे, और डेटाबेस भी अपने आप बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं दैट इज़ पाइथन। सो पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, ठीक है। तो ये देखिए सारे 18 पैकेज के साथ यहाँ पे इंस्टॉल होगा, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ये सारी चीज़ें मैनेज करेगा। सो जेंगो काफ़ी फ्लेक्सिबल है यूज़ करने के लिए। पर यहाँ पे देखिए नो चेंजेस डिटेक्टेड, यहाँ पे देखिए SQL 3 आ गया। तो यहाँ पे ये चीज़ भी है, इनिशियल हमने ये पहले किया था, तो इसको भी पहले हम डिलीट कर देते हैं। देखिए इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ और वापस मैं इसको डिलीट करता हूँ SQLite 3 को। चलिए कोई नहीं, अब यहाँ पे ट्राई करते हैं मेक माइग्रेशंस, क्योंकि पूरा डेटाबेस ही डिलीट कर दिया है मैंने। सो ये देखिए जो भी चेंजेस है वो यहाँ पे इनिशियलाइज है। अब इसको माइग्रेट करेंगे तो जो 18 पैकेजेस है वो भी माइग्रेट होंगे साथ साथ इसके साथ। सो देखिए अब यहाँ पे मैं माइग्रेट करूँगा तो ये देखिए सारे वो 18 पैकेजेस प्लस वो मॉडल बना है वो भी सारी ये चीज़ यहाँ पे माइग्रेट होंगे। तो यहाँ पे देखिए वो सारे 18 पैकेज का जो भी है हमारे टेबल्स का यहाँ डिटेल, और 18 पैकेज है वो डिफ़ॉल्ट होता है। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी माइग्रेट हो गई। डेफिनेटली अब लॉगिन नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि डेटाबेस डिलीट कर दिया तो यूज़र तो बनाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली वापस यहाँ पे हम आएंगे, दैट इज़ क्रिएट सुपर यूज़र, ठीक है। सो ये हमने बना दिया सुपर यूज़र।
सो यहाँ पे अब जैसे आपको पता है कि एडमिन है, आईडी पासवर्ड्स पूछेगा। सो ये जस्ट आपको मैनेज करना है और कुछ नहीं। सो यहाँ पे आपका नाम वही मैं रख देता हूँ एडमिन, और ईमेल अभी ज़रूरत नहीं है। सो पासवर्ड ये ऑलरेडी हमने देख लिया है, इसको मैं फास्ट स्पीडी कर रहा हूँ। सो दैट्स ओके, यस। तो ये हमारा हो गया। अब इसको जस्ट मुझे रन करना है, दैट इज़ रन सर्वर। तो ये काफ़ी इजी सोल्यूशन है मैनेज करने के लिए। सो रन सर्वर करो, हो गया। सो अब जैसे ही रन होता है ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ और एडमिन पैनल को ट्राई करता हूँ, जैसे एडमिन, ठीक है। और यहाँ पे अगेन एडमिन एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको जो भी फील्ड है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेगी। ये देखिए प्रोडक्ट, अभी मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सो ये देखिए अभी मैं ऐड करता हूँ तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। एक्टिव स्लग, हाँ आपको डेट ऐड वो सब नहीं मिलेगा, आप उसको सिर्फ एक्सेस कर पाओगे क्योंकि वो ऑटोमेटिक एडेड है। तो इस तरह से, सो इस तरह से आप पूरे माइग्रेशन को भी मैनेज कर सकते हैं अगर कुछ इश्यू आता है तो, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डिटेल में इसको देखेंगे कि किस तरह से और बेटरली क्वेरी को मैनेज करते हैं, किस तरह से रिट्रीव करते हैं। बहुत सारी कॉन्सेप्ट है जो देखेंगे। सो मेरे ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।